नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पहले से ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि मानसून सत्र की बैठक में विधानमंडल में यह बैठक नहीं हो पाएगी, लिहाजा अब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में मानसून सत्र की बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में राज्यपाल के आदेश से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार विधानमंडल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, सदन की बैठक विधानमंडल भवन की बजाय कहीं और कराई जाएगी। अगले महीने 3 अगस्त से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। मानसून सत्र को बेहद छोटा रखा गया है और 6 अगस्त तक ही ये बैठक चलेगी। ये सत्र इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 16वीं विधानसभा का ये अंतिम सत्र होगा। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लापता हैं। जी हां, लापता का पोस्टर उनके संसदीय इलाके में चिपका दिया गया है। दरअसल कोरोना काल के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय नहीं पहुंचे। इसी से नाराज होकर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष सार्जन सिंह ने सांसद के खोजने पर 10,000 के इनाम की घोषणा की है। उसके बाद आज शहर में 24 से ज्यादा जगहों पर सांसद के लापता होने के पोस्टर नजर आए। शहर के डीएम ऑफिस गेट, थाना चौक, कचहरी चौक, जीडी कॉलेज रोड समेत कई जगहों पर सांसद के लापता होने का पोस्टर मिला। पोस्टर लगाए जाने वाले लोग कांग्रेस के समर्थक बताए जा रहे हैं। तो वहीं इस मामले पर सांसद प्रतिनिधि ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जनता के द्वारा चिपकाया गया है और हमने अपने तरफ से मांग रखे हैं कि जो माननीय सांसद जी को खोज देंगे वो उनको हम 10,000 रुपया का इनाम देंगे। सांसद जी कोरोना जैसी महामारी में लापता है, बेगूसराय के लोग को सुधी नहीं ले रहे हैं और हम उनसे मांग करते हैं अगर जो लोग खोज देंगे उनको 10,000 रुपया देंगे और सांसद जी से मांग करेंगे कि बेगूसराय में 500 बेड का अस्पताल बनाया जाए। कोरोना काल शुरू हुआ है तब से ये लापता है। बेगूसराय में इनका कोई पता नहीं। पहले तो ये मोबाइल दुकान में भी जो है तो उद्घाटन करने के लिए आ जाते थे, लेकिन जब हमारा बेगूसराय जिला कष्ट में आया, कोरोना काल में हमारा बेगूसराय जो है तो कभी नंबर 1, कभी नंबर 2, कभी नंबर 3 पोजीशन पर भी रहा, लेकिन उन्होंने एक पत्र के माध्यम से भी हमारे बेगूसराय के लिए कुछ नहीं कहा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह संघर्ष की उपज हैं, कार्यकर्ताओं के संघर्ष से निकले हुए नेता हैं। इसीलिए संघर्षों से निकला हुआ कोई राजनेता कभी भी लापता नहीं होता है। वो जन सरोकार से जुड़ा होता है, जनता की समस्याओं से जुड़ा होता है। जो लोग राजनीति को व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो लोग ठेकेदारी करते हैं, जो लोग राजनीति को एक उपक्रम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ही लगता है कि गिरिराज सिंह लापता हो गए हैं। पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू अपने पद पर बनी रहेंगी या नहीं, इसका फैसला 31 जुलाई को होगा। 75 पार्षद वाले पटना नगर निगम 2 गुटों में बटा हुआ है और हर गुट 50 पार्षदों के समर्थन का दावा कर रहा है। वहीं 31 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव के लिए वोट डाले जाएंगे। वर्तमान मेयर सीता साहू को जीतने के लिए 38 पार्षदों का समर्थन चाहिए, जबकि उनके खिलाफ 41 पार्षदों ने चिट्ठी लिखकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक इस बार सीता साहू के खिलाफ मोर्चे की अगुवाई पटना नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू ने की है। बताया जा रहा है कि अगर सीता साहू अविश्वास प्रस्ताव हार जाती है तो विनय कुमार पप्पू को मेयर पद के लिए उतारा जा सकता है। दिक्कत ये हो गई कि इनका रवैया जो था ना, वो काफ़ी हम लोग के प्रति जो बोर्ड में इनका विरोध करते हैं उनके प्रति अच्छा नहीं था। और बहुत सा कारण है, आउटसोर्सिंग वाला मामला है, 50 करोड़ अभी जल जमाव के लिए आया था नगर विकास से, उसमें भी भेदभाव किया गया। हमारी मेयर सीता साहू ही रहेंगी, ये विश्वास है हम लोग का। और 31 तारीख को ही पता चल जाएगा कि किसके पक्ष में कितने ज्यादा लोग हैं। उनके खिलाफ लोगों का ये सब गुट बना हुआ रहता है कि उनको मतलब किसी भी तरीके से हरा दिया जाए और अपना मनमानी चले।
समस्तीपुर के दलसिंह सराय में एक युवक को गोली मार दी गई। मामला केवटा गांव का है और बताया यह जा रहा है कि आपसी विवाद में राहुल राय को गोली मार दी गई। घायल राहुल को स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन हालात गंभीर होने की वजह से घायल को पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। इधर इस घटना से नाराज होकर स्थानीय लोगों ने दलसिंह सराय से विद्यापति नगर जाने वाले रोड पर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। इस दौरान हंगामा करने वालों ने 2 बाइक में आग लगा दी और इस आग में कई साइकिल को भी झोंक दिया गया। उधर जिस शख्स पर गोली मारने का आरोप है, उसे स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। दलसिंह सराय में युवक को गोली मारने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गोपालगंज में सारण बांध टूटने के बाद गंडक का पानी नए इलाकों में फैल रहा है। बरौली के देवापुर में और मांझागढ़ के पुरैना में सारण बांध टूट गया। इसकी वजह से गंडक का पानी बरौली के देवापुर और नवादा गांव की तरफ बढ़ रहा है। इन गांवों में 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। इसके अलावा नए गांव की तरफ गंडक के पानी का फैलाव हो रहा है। उधर डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो लोग भी बाढ़ में फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। इसके अलावा उचित जगहों पर राहत कैंप बनाने का भी आदेश दिया गया। ये आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन जो बाढ़ में फंसे हैं उनकी स्थिति बेहद खराब है। नाव तक की व्यवस्था नहीं की गई है। जैसे तैसे लोग अपने सामान के साथ बांध पर पहुंच रहे हैं। हमार घर बसता हमनी बना को बनी तो हमरा घर में पाव कर अनाज नहीं के आलू का एगो पल्ला बनी उगा बात तोर नहीं के हमनी बड़े बेकत बनी तो बना पाव खैला दिन मुआ तली तो माल जल वो हमारी बाल बजे हमारी पीछे बस टूटल भावनी का करी सो गांव के नाम है पुरैना। यहाँ 300 से अधिक घर के क्षति हो चुकल बा अभी तक ले, जेमे पूरा पब्लिक परेशान बे जी। अभी तक ले प्रशासन के कोनो माने पुछवैया जी केहू नहीं खे। पानी अभी देवापुर पंचायत में पूरा भर गया है। इसके बाद आगे बढ़ करके नवादा पंचायत की तरफ पानी बढ़ा हुआ है, ऊपर पानी जा रहा है। भारी बारिश के बाद रौद्र रूप में गंडक। गोपालगंज में 2 जगह सारण बांध टूटा। गंडक ने चंपारण बांध को किया धराशायी। नेपाल में भारी बारिश के बाद गंडक नदी बौराई हुई है। रौद्र ऐसा कि उसके सामने कोई नहीं टिक पा रहा है। गंडक नदी के दबाव में चंपारण तटबंध टूट गया है और बांध टूटने के बाद संग्रामपुर प्रखंड की बड़ी आबादी पानी से घिर गई है। लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। गंडक का पानी किनारों को छोड़कर गांवों और हाईवे की ओर रुख करने लगा है। एनडीआरएफ के 8 नाव यहाँ पे चल रहे हैं और 3 यूनिट मतलब यहाँ पे और 12 नाव जो है पहुँच रहे हैं और विदिन 1 आवर वो भी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। पिपरा कोठी के पास NH 28 पर डुमरिया घाट के पास कटाव जारी है और यहाँ पर आवाजाही को रोक दिया गया है। उधर संग्रामपुर में चंपारण तटबंध टूटने के बाद एनडीआरएफ की 8 टीमें फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटी हैं। कई जगह गंडक का पानी तटबंध पर ओवरटॉप हो रहा है और कई जगह बांधों में रिसाव भी हो रहा है। गोविंदगंज थाना के नवादा ढाला में चंपारण तटबंध में रिसाव शुरू हो गया। इस वक्त आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये चंपारण तटबंध का तटबंध है जहां पे रिसाव हो गया है और इस वक्त इस रिसाव को रोकने के लिए यहां पे प्रशासनिक अमला के लोग मौजूद हैं और स्थानीय लोगों की मदद से और प्रशासनिक मदद से भी यहां पे इसे रिपेयर किया जा रहा है। यहाँ जो रैंक कट हो गया था, जो रिसाव हो गया था, उसे रोका जा रहा है। शुक्रवार को गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में गंडक का बांध 3 जगह से टूट गया। बांध टूटने से दोनों जिले के 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर प्रखंड के निहालू टोला में करीब 30 फीट की चौड़ाई में गंडक नदी पर बना चंपारण बांध टूट गया। पानी तेजी से आसपास के सैकड़ों गांव में फैल रहा है। गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड में देवापुर के पास सारण मुख्य बांध टूट गया है।
देवापुर के बाद माझागढ़ के पुरैना में भी सारण बांध टूट गया। गोपालगंज में बरौली प्रखंड के देवापुर के पास सारण बांध टूट गया। गंडक का पानी तेजी से NH 28 की ओर बह रहा है। NH पर पानी का दबाव बढ़ गया है। देवापुर के बाद माझागढ़ के पुरैना में भी सारण बांध टूटा, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। गंडक नदी में 3.5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव था, जिसके चलते गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में बांध टूटा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाढ़ से बिहार बेहाल है। 10 जिलों के हालात बिगड़े हुए हैं। इस बीच राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस सर्वे के दौरान आपदा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत और जल संसाधन के सचिव संजीव हंस भी मौजूद रहे। हवाई सर्वे के बाद जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि 5 लाख क्यूसेक पानी गंडक नदी में आया, जिससे बांधों पर दबाव बढ़ा। गंडक पर 3 जगह बांध टूटे हुए हैं, जिसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ये 3 जगह जरूर ये समस्या आई है। अगर कोई और 24 तारीख से 26 तारीख तक जो नेपाल के स्थित जल ग्रहण है और उत्तर बिहार में गंडक नदी के सीमावर्ती जिले में हल्की से मध्यम वर्षापात का अनुमान है। अगर ये मोटा मोटी यही है हम लोगों का। और एक जगह जरूर हमको कंप्लेन आया कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनका मोबाइल ऑफ है मोतिहारी में, उनको हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं। गोपालगंज के बरौली प्रखंड के देवापुर में बांध टूटने के बाद बरौली और सिधवलिया प्रखंड के दर्जनों पंचायत में बाढ़ का पानी दाखिल हो गया। इधर देवापुर गांव से एनडीआरएफ ने 600 लोगों को रेस्क्यू किया। दर्जनों लोग अभी भी गांव में फंसे हैं। बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन शाम से ही बंद करना पड़ा। इधर NH 28 के एक लेन को अस्थायी तौर पर बंद कर कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। हम अभी हैं देवापुर के वार्ड नंबर 8 में, जहां सड़कों पे लगभग 3 से 4 फीट पानी बह रहा है। वहीं घर डूब रहे हैं, गाड़ियां डूब रही हैं। लोग जान जोखिम में डालकर गांव से बाहर आ रहे हैं और गांव में जा रहे हैं। हालांकि एनडीआरएफ की 3 टीमें लगाई गई थी। एनडीआरएफ के मुताबिक 600 लोगों को गांव से बाहर निकाला गया है। वहीं सैकड़ों लोग अभी भी गांव में फंसे हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर के छत पे रह रहे हैं। उनका कहना है कि अपना घर और संपत्ति छोड़कर हम जाएं तो जाएं कहां। आपको बता दें कि बरौली प्रखंड में एक कम्युनिटी किचन की अभी तक शुरुआत हो पाई है। हालांकि यहाँ लगभग 2000 लोग बाढ़ पीड़ित हैं और 2 कम्युनिटी किचन शुरू करने की बात की जा रही है। मधेश तिवारी, जी मीडिया, गोपालगंज। मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। अजगरवा, खैराघाट, सुंदरपुर, चिचरहिया, खैरी, जटवा, जनेरवा, सिसवनिया, जटवापुर, महमदपुर, अजगरी गांव जलमग्न है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। चापाकल बाढ़ के पानी में डूबने से अधिकांश जगहों पर पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। लोग ऊंचे जगहों पर शरण लिए हुए हैं। उनके सामने खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। लोग खुले आसमान के नीचे बारिश में बिना भोजन के रहने को मजबूर हैं और अभी तक प्रशासन की तरफ से राहत की व्यवस्था नहीं की गई है। इसे लेकर लोगों में आक्रोश है। वैशाली के लालगंज में गंडक नदी ने तबाही मचा रखी है। खंजाहा चक गांव के निचले हिस्से में गंडक नदी का पानी दाखिल हो चुका है। इससे सैकड़ों घर डूब गए हैं। बेघर हुए ग्रामीण घर छोड़कर बांध पर खुले आसमान के नीचे रहने को फिलहाल मजबूर हो गए हैं। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक में पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ वैशाली जिला के लालगंज खंजाहा चक में। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पानी बढ़ा है। ग्रामीणों के अनुसार तकरीबन 24 घंटे में 3 से 4 फीट पानी ऊपर आया है और जिसके बाद ये स्थिति है गांव की। जो झोपड़पट्टी है पूरी तरीके से डूबा हुआ है। उसके बाद से लोग यहाँ बांध पर रहने के लिए मजबूर हैं। हम लोग के रहने के साधन सब नहीं है। कैसे रहे ले? अब क्या करें, मरई में रहते हैं सर, हम क्या करें। हम पानी में बुन के अब तक काल से यहाँ गोरे हैं। यहाँ से गोरे हुए हैं। हाँ। और भी लोग हैं। क्या स्थिति है, क्या दिक्कत हो रहा है सब बताइए। दिक्कत तो यही हो रहा है कि आप देखिए रहे हैं कि हम लोग दहा गए, न रहने का साधन मिला है, न सुध से बाल बच्चे के लिए खाना खुराकी के लिए भी मजबूर है हम लोग।
तो बांध खाली करो। तो हम बांध खाली करके किधर जाएंगे? हम लोगों का कोई रास्ते नहीं मिल रहा। बांध तो ठीक है, नीचे से पानी आ रहा है, लेकिन जब खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं और उसमें ऊपर से बारिश का भी मौसम है, जिसके कारण लोगों को रहना काफी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ विकास आनंद, वैशाली, जी मीडिया, वैशाली। बाढ़ पीड़ितों को लेकर राज्य सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन हकीकत क्या है ये हम आपको दरभंगा से आई एक तस्वीर के जरिए दिखाते हैं। एक सप्ताह से केवटी प्रखंड के बाढ़ पीड़ित बांध पर रहने को मजबूर हैं और इस एक सप्ताह में उन्हें सिर्फ 1 किलो चूड़ा और 200 ग्राम चीनी और आधा किलो चना दिया गया है। इसके लिए भोजन की व्यवस्था तक नहीं की गई। केवटी प्रखंड के खेरमा और ननौरा पंचायत के 24 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हुए हैं। सरकार की इस व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। अभी हम खड़े हैं NH 527 बी पे, जो दरभंगा से जयनगर जाती है, और इसी सड़क किनारे रसलपुर बगल में एक गांव है। उस गांव के जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं वो लोग यहाँ पर आके ठहरे हुए, अपने आशियाना बनाए हुए हैं। वही मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि इनके गांव में से आने का मात्र एक ही साधन है कि वो लोग गर्दन भर पानी में डूब करके और अपने आप को किसी तरह यहाँ पर पहुँचाए हैं, और अधिकतम लोग अभी भी उस रसलपुर में फंसे हुए हैं। सर, अभी तक हम लोग 7 दिन से इस रोड पर हैं। 7 दिन पहले हम लोग की बाढ़ यहाँ आ चुकी है। बाल बच्चा सब चौकी बिछा बिछा कर रखने छी, बाल बच्चा के रहे के जगह नहीं है। घर घर आकर पानी ढुकल हुआ, बच्चा सब बीमार पड़ल, सब हाथ थप पड़ल। केना रहो एहन महल का? सरकार ने कोई टोके है, कोई धूर बांध दिया का। ये कि खाना में आप लोग को अभी तक क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो की बता, कुछ नहीं मिला। खाना नहीं खा रही है? ना मैं तुम लोग को के दे है खाला। पानी पी का लोग था पर दिन को रे गुजर करे, झटका में पड़ के, ऊपर से वर्षा पड़ के, नीचे से डूबे पड़ के। तब तौर से कह रहे हैं कि कहीं भी कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं है, और अपने खाने की व्यवस्था ये लोग अपने पैसों से बच्चों को बिस्कुट खिला करके और किसी तरह अपना पेट पाल रहे हैं। पानी पीने का जो शुद्ध जल है वो भी लोगों के पास में उपलब्ध नहीं है। यही यहाँ की सच्चाई है। मुकेश कुमार, जी मीडिया, दरभंगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।